हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का प्रैक्टिस कर रहे थे। लास्ट क्लास हम लोगों ने 34 क्वेश्चन तक डीके गोयल बुक से बना चुके थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक जो हम लोग डीके गोयल का बुक फॉलो कर रहे हैं उससे खत्म हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। Asa and Aditi are partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 3:2. आशा और अदिति कौन है? पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। They admit Raghav as a partner for 1/4 share in the profit of the firm. उन्होंने राघव को एडमिट किया है पार्टनर के रूप में और कितना प्रॉफिट में हिस्सा देंगे? 1/4। राघव brings 6 lakh as his capital and his share of goodwill in cash. और गुडविल का पैसा भी कैसे लाएंगे? वो कैश में। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year. द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 year आर गिवन बिलो। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और गुडविल कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से 2 year नंबर ऑफ ईयर परचेज है। फिर लिखा है 4 साल का प्रॉफिट 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17. द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन आर गिवन to cover management cost and annual charge of 56,250 should be made for the purpose of valuation of goodwill. The closing stock for the year ended 31st of March 2017 was overvalued by rupees 15,000. Pass necessary journal entry on Raghav admission showing the working notes clearly. क्या करना है? जर्नल एंट्री वर्किंग नोट क्लियरली शो करना है। हम बोले चलो क्या क्या होगा? हम बोले पहले क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं। क्वेश्चन का नंबर है 35। सबसे पहले सेक्रीफाइस निकालते हैं जो सिंपल है एकदम। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ऑफ, नाम क्या है? आशा और अदिति। जो कि है 3:2। न्यू पार्टनर राघव, इसका शेयर दिया हुआ है 1/4। उसके बाद क्वेश्चन रेशियो के बारे में कोई बात नहीं किया। हम लोग सीखे हैं क्या कि सर अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बात बताए और फिर रेशियो के बारे में कुछ ना बोले तो जो ओल्ड रेशियो है वही बन जाएगा सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया 3:2। यहां तक का बात तो पहले डिस्कस कर चुके थे। अब क्या निकालना होगा? वैल्यू ऑफ गुडविल। ये पहला काम कर चुके। दूसरा काम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये सब वर्किंग है। गुडविल किसका निकालेंगे? ऑफ द फर्म। पहले फर्म का निकालेंगे तभी तो राघव का हिस्सा निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? हमने सर सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते थे? ईयर लिखते थे। 4 साल दिया हुआ है 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17। प्रॉफिट 4 साल का प्रॉफिट है 3,50,000। दूसरा 4,75,000, 6,70,000 और 7,45,000। इसमें एडजस्टमेंट दिया है क्या क्या? पहला मैनेजमेंट का एनुअल कॉस्ट है वो कवर करना है तो माइनस मैनेजमेंट एक्सपेंस। मैनेजमेंट एक्सपेंस कितना है? 56,250। तो सभी साल में माइनस करेंगे। दूसरा बोल रहा है 31 मार्च 2017 मतलब इस साल में। लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड माइनस कर दो।
कितने रुपए का? 15,000। ये क्या निकल गया? एडजस्टेड प्रॉफिट। चलिए एडजस्टेड प्रॉफिट सबको माइनस करेंगे, क्या निकल जाएगा? एडजस्टेड प्रॉफिट। आओ माइनस करें, आइए माइनस करें, क्या निकला? एडजस्टेड प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। डिवाइड 4, 1 2 3 4, 4 साल है। चलिए प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। प्लस करके 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5 लाख। उसके बाद सी गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट 5 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, 10 लाख। और लास्ट में न्यू पार्टनर बोला है, हम अपना हिस्सा कैसे लाएंगे? कैश में। तो राघव शेयर ऑफ गुडविल 10 लाख इंटू 2,50,000। तो राघव कितना गुडविल का पैसा लाएगा? 2,50,000। अब एंट्री करना है, एक कैपिटल लाने का एंट्री है और एक गुडविल का। चलो एंट्री करें, जर्नल एंट्री। पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू राघव कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। राघव कितना कैपिटल लाया? 6 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल 2,50,000। being capital and goodwill brought in cash। दूसरा एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू नाम आशा कैपिटल। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? आशा और अदिति। 2,50,000 का है। सेक्रीफाइस रेशियो 3:2, तो 1,50,000 एंड 1 लाख। being premium for goodwill distributed। ये हो गया हम लोग का जर्नल एंट्री। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। राम एंड रहीम आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st April 2016, they admit Raj as a new partner for 3/13 share in the profit. The new ratio will be 5:5:3. Raj contributed the following assets toward his capital and for his share of goodwill. Land 2,50,000, plant and machine 1,50,000, stock 80,000, debtor 70,000. On the date of admission of Raj, the goodwill of the firm was valued at 5,20,000.
रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, क्या निकाल सकते हैं? सेक्रीफाइस। उसके बाद जो पार्टनर है राज, नया पार्टनर, वो कैपिटल और गुडविल दोनों को मिला करके एसेट्स दिया है, लैंड, प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, डेटर, और गुडविल पूरे फर्म का कितना है? 5,20,000। तो जो नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन ले रहा है वो अपने शेयर के बराबर, जो उसका प्रॉफिट शेयर है उसके बराबर का ही गुडविल का पैसा देगा। सबसे पहला काम क्या करना होगा सर? सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकालिए आराम से। हम बोले ठीक। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, क्या नाम है? राम और रहीम, ऑफ राम रहीम, जो कि है 3:2। न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। न्यू रेशियो में कितने लोग हैं? एक है राम, दूसरा है रहीम और तीसरा है राज। न्यू रेशियो है 5:5:3। आओ सैक्रिफाइस निकालें। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड में से न्यू को माइनस करना। राम ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 5/13, एलसीएम 65, 14/65। रहीम ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 5/13, एलसीएम 65। तो कितना आया? 1/65। तो सैक्रिफाइस का रेशियो मिल गया। ऑफ राम ऑब्लिक रहीम 14:1। 65 दोनों जगह है तो सर 14:1 है रेशियो। हम बोले हां। अब दूसरा काम, गुडविल पूरे फर्म का दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं गुडविल ऑफ राज। कि राज का गुडविल कितना? पूरे फर्म का गुडविल है 5,20,000, उसमें राज का शेयर कितना है? 3/13। $1,20,000। तो ये है गुडविल का पैसा जो राज दिया है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। कि सर वो एसेट्स के रूप में इतना सारा जो दिया है उसमें से गुडविल कितना है? 1,20,000 का। हम बोले ठीक। चलो अब क्या करना होगा? जर्नल एंट्री। आओ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ पहले। चलो सबसे पहला क्या एंट्री करना होगा? हम बोले सर जितना भी एसेट्स वो दिया है उसको डेबिट कर दीजिए। सर एसेट्स है लैंड, तो लैंड एक को डेबिट करो, एसेट्स तो डेबिट होता है। प्लांट एंड मशीन वो भी डेबिट करो। स्टॉक डेबिट, डेटर वो भी डेबिट। ये जो इतना सारा एसेट्स वो दिया है वो किस लिए दिया है? सर गुडविल के लिए और कैपिटल के लिए। हम बोले ठीक। 2 राज कैपिटल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, इसी के लिए दिया है वो। यही दो चीज के बदले ये इतना सारा चीज दिया है। जब पार्टनरशिप बिजनेस बोला कि एंट्री करने के लिए तुमको कैपिटल और प्रीमियम देना होगा तो क्या दिया? वो बोला कैश ना दे करके वो एसेट्स दे दिया। बोले ठीक है, ये भी वही चीज है कि चलो पैसा नहीं तो सामान ही दे दो। क्या क्या दिया? लैंड कितने रुपए का? 2,50,000। और क्या दिया? 1,50,000 का दिया मशीन, 80,000 का दिया स्टॉक, 70,000 का डेटर। ये सारा मिला के तो सर बन रहा है 5,50,000। 5,50,000 में गुडविल का पैसा कितना? 1,20,000। तो 5,50,000 में अगर 1,20,000 गुडविल का है
तो रिमेनिंग 4,30,000 किस लिए होगा? कैपिटल के लिए। एंट्री बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय राज by introducing assets. तो एसेट्स देकर के वो अपना कैपिटल और गुडविल इंट्रोड्यूस कर दिया बिजनेस में। ठीक बात। दूसरा, ये जो प्रीमियम है वो किसको मिल जाएगा? जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है उसको। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, किसका नाम लिखेंगे? सेक्रीफाइसिंग। कौन सेक्रीफाइस किया? राम और रहीम। टू राम कैपिटल टू रहीम कैपिटल। कितने का प्रीमियम है? 1,20,000। किस रेशियो में बांटेंगे? सेक्रीफाइस 14:1। चलिए 14:1 में बांटे। 8,000 1,12,000 बी प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ 14:1। यह हुआ क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन। लिखो क्वेश्चन नंबर 37 का ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। गुडविल अपेयर्स इन दियर बैलेंस शीट एट 24,000। क्या हम लोग ये बात किए हैं कि व्हेन गुडविल अपेयर्स इन द बैलेंस शीट तो क्या करना होता है? सर गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में। हम बोले हां। When C is admitted into partnership for 1/4 share in the profit, he pays 50,000 capital, 8,000 as goodwill। नया पार्टनर कैपिटल दे रहा है 50,000 और गुडविल के लिए 8,000। The ratio of the partner ABC in the new firm would be 2:2:1। बोल रहा है न्यू पार्टनर के बीच का रेशियो कितना है? 2:2:1। तो ओल्ड रेशियो मालूम 3:2, न्यू रेशियो मालूम 2:2:1। तो क्या निकाल सकते हैं? सर सेक्रीफाइस रेशियो। बोले चलो निकालें। ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी 3:2, न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी 2:2:1। सेक्रीफाइस ए का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कितना आया? 1/5। बी का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 2/5, 0। तो सिर्फ एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन? ए। तो सर एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ करो। बोला है 24,000 रुपया का गुडविल है तो गुडविल राइट ऑफ करने का एंट्री। सर ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो ओल्ड पार्टनर है उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे और गुडविल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास याद करो, वहां पे बात किए थे। ओल्ड पार्टनर कौन? ए। तो ए कैपिटल डेबिट। दूसरा बी कैपिटल भी डेबिट। 2 क्रेडिट में क्या लिखेंगे? गुडविल। कितना रुपया? 24,000। रेशियो में बांटिए 3:2। 24,000 को रेशियो में बांटेंगे 14,400, 9,600 बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। दूसरा कैपिटल और गुडविल लेके आया है नया पार्टनर। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। $50,000 कैपिटल का, 8,000 गुडविल का, सब मिलाए कितना? कैश 58,000।
being capital and goodwill brought in cash by C। तीसरा एंट्री, जो प्रीमियम है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सैक्रिफाइस सिर्फ ए किया है तो एंट्री बोलिए प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कितने का था 8, किसको मिलेगा सिर्फ ए को, ए कैपिटल बी प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड लिखिए। क्वेश्चन नंबर 37 का बी, पी एंड एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। देयर बुक्स सोड गुडविल 20,000। लो उसके बुक्स में पहले से कितना गुडविल दिखाई पड़ रहा है 20। क्या राइट ऑफ करेंगे? हाँ, गुडविल अगर बुक्स में शो कर रहा है तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। कौन लेगा ये गुडविल? सर ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। एंट्री क्या होता है गुडविल राइट ऑफ करने का? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ओल्ड रेशियो में इस गुडविल को बांट दिया जाएगा जो कि 3:2 है। आर इज एडमिटेड विथ 1/5 शेयर विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड एस। आर को कितना हिस्सा मिल रहा है 1/5, नया पार्टनर का एडमिशन हुआ है और आर बता रहा है हमको हिस्सा कौन दिया और किस प्रपोर्शन में दिया। कौन दिया है उसको? सर पी और एस इक्वली। आर ब्रिंग 20,000 कैपिटल 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। आर 20,000 रुपया दे रहा है कैपिटल का और 10,000 रुपया दे रहा है गुडविल के लिए। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर ऑफ द अमाउंट 1 लाख। बोल रहा है जब एडमिशन हो गया उसके ईयर एंड होने पे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। बताओ ये जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है ये किसका प्रॉफिट है? ओल्ड पार्टनर या ओल्ड प्लस न्यू? दोनों का। सर ओल्ड प्लस न्यू। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट जो है 1 लाख रुपया का वो एडमिशन होने के बाद हुआ है। अगर ये एडमिशन होने के बाद वाला प्रॉफिट है तो सर इस प्रॉफिट में ओल्ड पार्टनर एज वेल एज न्यू पार्टनर सभी का अधिकार होगा। तो इसको किस रेशियो में बांटा जाएगा? न्यू रेशियो में। क्योंकि जब ये प्रॉफिट एडमिशन के बाद हुआ है तो एडमिशन के बाद तो न्यू रेशियो आ जाएगा इफेक्ट में। तो जो 1 लाख का प्रॉफिट है उसको कैसे बांटा जाएगा? न्यू रेशियो में। तो एक बात तो ये होगा कि सर आपको न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा। हम बोले बिल्कुल। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्री टू कैरी आउट दी एबव अरेंजमेंट। क्या करने बोल रहा है? जर्नल एंट्री। तो वर्किंग क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ऑफ पी एस 3:2। आर का शेयर 1/5। आर बता रहा है ये हिस्सा कौन दिया है? पी और एस इक्वली। तो पी का सैक्रिफाइस 1/5 में 1/2 पी दिया तो 1/10। एस का सैक्रिफाइस 1/5 इंटू 1/2 तो 1/10। न्यू रेशियो निकालेंगे। फॉर्मूला ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। क्यों निकाल रहे हैं सर? ये हमको सैक्रिफाइस चाहिए ना। हम बोले सैक्रिफाइस गुडविल के लिए चाहिए और जो प्रॉफिट हुआ है एडमिशन के बाद वो प्रॉफिट भी तो देना पड़ेगा पार्टनर्स को। उसके लिए तो न्यू रेशियो चाहिए क्योंकि प्रॉफिट कब हुआ है? एडमिशन के बाद। सर अगर एडमिशन से पहले कोई प्रॉफिट होता तो ओल्ड पार्टनर को देते ओल्ड रेशियो में। एडमिशन के बाद हुआ है प्रॉफिट, ऑल पार्टनर्स को न्यू रेशियो में। पी ओल्ड रेशियो 3/5, सैक्रिफाइस 1/10, एलसीएम 10, 6 - 1 5/10। एस ओल्ड रेशियो 2/5, सैक्रिफाइस 1/10, 4 - 1 3/10। निकल गया न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ऑफ पी एस आर 5/10, 3/10, 1/5। यहां 10 यहां 10 और यहां कितना है 5। मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 5 3 2 ये हो गया न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस इक्वल
सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ पी और एस 1/10 1/10, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर 10 सेम है, तो रेशियो क्या बनेगा 1:1। हम बोले हाँ, चलो एंट्री करें। पहला एंट्री गुडविल राइट ऑफ करने का, पी कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट, टू गुडविल। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। देखो कितना है 20,000 का गुडविल, किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। क्या ये हम लिखवा के रखें? हाँ, 12,000 8,000 बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। दूसरा एंट्री कैपिटल और गुडविल लाने का एंट्री, 20,000 कैपिटल 10,000 गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितना? 20,000, प्रीमियम कितना? 10,000, कैश में कितना सब मिला के? 30,000। नरेशन बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय आर। उसके बाद जो प्रीमियम का पैसा है वो किसको मिल जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पी टू एस, दोनों सैक्रिफाइस किया। कितना प्रीमियम है? 10,000। सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल 1:1, 5,000 5,000। नरेशन बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। इन सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ 1:1। और कोई एंट्री? हां सर, प्रॉफिट बांटने का बताइए। प्रॉफिट क्या करेंगे एंट्री? सर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो प्रॉफिट क्रेडिट में है वो तब तक क्रेडिट है जब तक बिजनेस के पास है। अब बिजनेस वो दे देगा किसको? ऑल पार्टनर्स को। तो प्रॉफिट मतलब पीएल डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि सर प्रॉफिट क्रेडिट होता है। क्रेडिट तो होता है लेकिन वो तब होता है जब बिजनेस के पास हो। अगर हम वो प्रॉफिट दे रहे हैं तो बिजनेस के पास से वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? खत्म। तो सर खत्म होगा तो डेबिट में लिख देंगे। टू किसको मिलेगा? ऑल पार्टनर्स, PSR। $1 लाख। न्यू रेशियो कितना? 5:3:2। न्यू रेशियो में क्यों? क्योंकि सर इसमें अब सभी पार्टनर का राइट है। तो 50,000, 30,000, 20,000। और वही अगर प्रॉफिट बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर दिया रहता तो एंट्री होता पीएल अकाउंट डेबिट टू पी टू एस। आर को नहीं देते। और किस रेशियो में बांटते? ओल्ड रेशियो में। सर ये प्रॉफिट बांटने का एंट्री है, जरा बताइएगा लॉस बांटने का एंट्री क्या होगा? हम बोले इसका उल्टा। लॉस क्या होता है? डेबिट। बिजनेस के पास है तो वो डेबिट है, हम पार्टनर को दे देंगे। सर आप पार्टनर को क्यों दीजिएगा बिजनेस का चीज? क्योंकि पार्टनर ही तो मालिक है, मालिक को ही तो फायदा मिलेगा, उसी तरह लॉस भी मिलेगा मालिक को। तो जब हम मालिक को वो लॉस दे देंगे तो जो डेबिट था मेरे पास हम देंगे तो वो कहां आ जाएगा? क्रेडिट। तो इस पीएल को कहां लिख देंगे? क्रेडिट में। और डेबिट में किसका नाम लिखेंगे? जिसको देना है, पार्टनर्स को। तो लॉस के लिए पार्टनर्स का एंट्री क्या होगा? सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। समझ रहे बात? कि सर अगर हमको प्रॉफिट का एंट्री आता है तो इसका रिवर्स करेंगे तो लॉस का एंट्री। लॉस का भी सेम बात। अगर एडमिशन होने के बाद लॉस दिया है क्वेश्चन में तो सर सभी पार्टनर को लॉस मिलेगा न्यू रेशियो में।
और एडमिशन से पहले का लॉस है तो सर वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिलेगा ओल्ड रेशियो में। बात समझ में आता है? चलिए लिखा जाए, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो। लिखो क्वेश्चन नंबर 37 का सी लिखा है, ए एंड बी कैरिंग ऑन बिजनेस एज पार्टनर यूज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, ए 4/7 बी 3/7। तो रेशियो क्या बनेगा? 4:3, क्योंकि दोनों का नीचे में क्या है? 7/7, तो रेशियो क्या बनना है? 4:3। एंड गुडविल अपेयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म 2,80,000, और गुडविल पूरे फर्म का कितना है? 2,80,000। When C was admitted as a partner having 1/7 share in the profit and loss, नया पार्टनर का एडमिशन हुआ है जिसका हिस्सा कितना है? 1/7। C was asked to pay a premium of 75,000 for goodwill. C को बोला गया है तुमको गुडविल के लिए कितना पैसा देना है? 75,000। And the profit sharing ratio as between A and B remain unchanged, और बोल रहा है जो प्रॉफिट रेशियो ए और बी का है जो पहले था 4:3 वो अभी भी अनचेंज रहेगा। हम बोले ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे सर? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस निकालिए। हम बोले आओ निकाले। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी कितना? सर 4/7 लिखा है और 3/7, तो 7/7 तो कॉमन है, तो सर रेशियो बनेगा 4:3। नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला रेशियो। उसके बाद नया पार्टनर सी का एडमिशन हुआ और उसका हिस्सा कितना दिया हुआ है? 1/7। और फिर क्वेश्चन बोला है कि ए और बी चाहते हैं कि इनका रेशियो 4:3 रहे, इसमें कोई चेंज नहीं आए। तो हम बोले सर नया पार्टनर को 1/7 हिस्सा कौन दिया है और किस प्रोपोर्शन में दिया है ये नहीं बताया है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही क्या बनने वाला है? सैक्रिफाइस भी। हम बोले हां, चाहे तुम निकाल लो, लेट द प्रॉफिट बी 1, अगर तुम निकालोगे तब भी क्या आएगा? सैक्रिफाइस। हम बोले वही आएगा जो दिया हुआ है, तो निकालने का कोई जरूरत है नहीं फिर भी तुम निकालना चाहो निकालो, चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द प्रॉफिट बी 1, उसमें पहले सी का हिस्सा देना, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट 6/7 बचेगा। वो कैसे बटेगा? 4:3 में। बात समझते हैं? चलो अब एंट्री करें। पहला एंट्री गुडविल राइट ऑफ करेंगे, 4,80,000 का गुडविल है। फर्स्ट एंट्री क्या एंट्री होगा? ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, टू गुडविल। कितने का गुडविल है? 4,80,000। किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो है 4:3, 1,60,000, 1,20,000। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो ऑफ 4:3। दूसरा एंट्री नया पार्टनर प्रीमियम लाया है कैश में 75,000 का। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, $75,000। Being premium for goodwill brought in cash by C। और तीसरा एंट्री प्रीमियम का पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए और बी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल
टू बी कैपिटल 75,000 किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। कितना है? 4:3। तो 75,000 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करके पैसा लिखो। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड in sacrifice ratio of 4:3। ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 37 का सी। लिखियो क्वेश्चन नंबर 38। आओ पढ़े क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admitted C into partnership for 1/5 share in the profit. C pays in cash 40,000 for his capital. Goodwill of the firm 25,000, but C is unable to bring his share of goodwill in cash. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नया पार्टनर C कैपिटल का पैसा तो कैश में दिया है 40,000, लेकिन वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं ला पाया। क्या हम लोग पढ़े हैं कि अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता है तो क्या होता है? सर न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो अभी भी चाहिए हम लोग को। हम बोले हाँ। चलो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 38 सबसे पहला सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो पता है 3:2, नया पार्टनर का शेयर पता है 1/5, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन रेशियो के बारे में कहीं कोई बात नहीं किया है। तो सर ऐसे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस बनता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए बी जो ओल्ड है वही रहेगा। दूसरा गुडविल पूरे फर्म का दिया हुआ है, तो नए पार्टनर का कितना हिस्सा होना चाहिए था? सी शेयर ऑफ गुडविल, जो वो नहीं लाके दिया कैश में। सी शेयर ऑफ गुडविल कितना रुपया? पूरे फर्म का गुडविल है 25, उसमें सी का शेयर कितना है? 1/5, तो 5,000। अब हम लोगों को करना है जर्नल एंट्री। पहला जर्नल एंट्री कैपिटल लाने का, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। क्या प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे? नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल तो तब लिखते थे जब वो कैश में लाता था। इस बार तो क्वेश्चन क्लियर कट बोला है कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लाया है, तो सर सिर्फ कैपिटल का एंट्री होगा। कितना रुपया है? 40,000। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर सी। इन कैश। दूसरा एंट्री गुडविल का, लेकिन कैश में नहीं। जब नया पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाता है तो क्या एंट्री करते हैं? सर न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए और बी। तो सी करेंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया है सी का गुडविल में? 5,000, जो निकाले भी हैं। किस रेशियो में बांटेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो में, जो कितना है 3:2। तो 3,000 2,000। बीइंग सी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन सेक्रीफाइस रेशियो। यह है क्वेश्चन नंबर 38। लिखो क्वेश्चन नंबर 39। आइए पढ़े। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो मालूम। ऑन 1 April 2018 दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर।
नया पार्टनर सी है, उसका शेयर कितना है 1/4। सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। सी बोल रहा है कि जो मेरा हिस्सा है उसमें 1/5 कौन दिया है, ए। तो ए का सेक्रीफाइस मालूम, तो सर अगर 1/5 ए दिया है तो बाकी बचा हुआ शेयर कौन दिया होगा, बी। तो सर ए और बी दोनों का सेक्रीफाइस क्वेश्चन बताया है, आपको निकालना पड़ेगा। हम बोले ठीक। गुडविल ऑन सी एडमिशन इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। गुडविल कैसे निकालना है, बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या पढ़ाए हैं, बिल्कुल। सेकेंड चैप्टर का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक में पढ़े हैं कि सर गुडविल का वैल्यू 3 तरह से वैल्यू होता है, एक एवरेज, दूसरा सुपर प्रॉफिट, तीसरा कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में 2 तरीका था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां पे गुडविल कैसे निकालने बोला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम बोले हां। फिर लिखा है प्रॉफिट वेयर 31 मार्च 2014 प्रॉफिट 50,000, 31 मार्च 2015 प्रॉफिट 1,20,000 ब्रैकेट गेन ऑफ 40,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ये क्या है सर, एबनॉर्मल गेन है, माइनस कर देंगे। हम बोले हां। मार्च 2016 लॉस है 60,000 का, लॉस बाय फायर। ये लॉस बाय फायर क्या है सर, एबनॉर्मल लॉस है, प्लस कर देंगे। 2017 लॉस है 1 लाख का, आफ्टर चार्जिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन 1,60,000। ये क्या है सर, ये जो वॉलेंट्री है ये नॉन रिकरिंग खर्चा है, प्लस कर देंगे। हम बोले हां। और 2018 प्रॉफिट है 1,60,000 का। ये प्रॉफिट क्यों दिया है, क्योंकि सर इससे आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हम बोले बिल्कुल। ऑन 1 अप्रैल 2018 द फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹7 लाख एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 2,20,000। ये क्या बताया है, कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इज 12%। नॉर्मल रेट कितना चल रहा है, 12%। सी ब्रिंग इन 1,25,000 फॉर हिज कैपिटल बट इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर सी कैपिटल तो लाके दे रहा है कैश में 1,25,000, लेकिन वो अपने हिस्से का गुडविल लाके नहीं दिया। सर गुडविल तो क्वेश्चन बताया नहीं है, इतना सारा बात पढ़े हैं, मेनली गुडविल वैल्यू हम लोग को करना पड़ेगा। वो जो सारा बात लिखा हुआ था 5 साल का प्रॉफिट, उससे वो क्या लिखना पड़ेगा कि सर गुडविल का वैल्यू कितना है। तो एक काम और क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बाद लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट दी सी शेयर ऑफ गुडविल, बुल भी दिया है, जर्नल एंट्री भी करना है और न्यू रेशियो भी बनाना है। सबसे पहले न्यू रेशियो ही निकालेंगे। चलो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, क्वेश्चन का नंबर है 39। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, जो कि है 3:2। जो नया पार्टनर है उसका शेयर भी दिया हुआ है, कितना 1/4। ए का सेक्रीफाइस क्वेश्चन बताया है, ये टाइप 2 क्वेश्चन है। क्या लिखा है, लिखा है सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर। सी बोल रहा है जो मेरा हिस्सा है उसका 1/5 कौन दिया है, ए। तो ए का सेक्रीफाइस, तो बाकी बचा हुआ कौन दिया है, बी। 1/4 में अगर ए दे दिया है 1/20, तो बाकी बचा हुआ कौन दिया होगा, बी। तो बी का सेक्रीफाइस निकल गया। समझ रहे बात। सी बोल रहा है जो मेरा हिस्सा है उसका 1/5 कौन दिया है, ए। तो ए का सेक्रीफाइस कितना निकला, 120। तो हम बोले सर 1/4 में 120 ए दिया, तो बाकी कौन दिया, हम बोले बाकी बचा ही कौन है, बी। 2 ही पार्टनर तो है, ए और बी। अगर ए बोल रहा है हम 120 दिए हैं, तो बाकी बचा हुआ किस कौन दिया होगा, बी। तो बी जो सी को मिला है उसमें ए का हिस्सा हटा दीजिए, तो ऑटोमेटिक जो बचा हुआ हिस्सा है वो कौन दिया होगा, बी। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया 1:4। अब हमको निकालना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ए का ओल्ड रेशियो 3/5, ए का सेक्रीफाइस 1/20, एलसीएम 20।
11/20। बी का ओल्ड रेशियो 2/5, सेक्रीफाइस 4/20, 4/20। तो न्यू रेशियो निकल गया ए बी सी का। न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी 11/20, 4/20, 1/4। 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो 11:4:5। सेक्रीफाइस रेशियो ए और बी का 1/20, 4/20, 1:4। एक काम खत्म। दूसरा काम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल नंबर 2। ये मेरा था पहला काम कि सर एक काम आप कर लिए। दूसरा काम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल दिया हुआ नहीं है, निकालना पड़ेगा। किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अच्छा ये करना है, हम बोले हाँ लिखा हुआ है ये बात। चलो सबसे पहला काम क्या करेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। पांच साल दिया हुआ है, 31 मार्च 14, 15, 16, 17, 18। 31 मार्च 14, 31 मार्च 15, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। प्रॉफिट को प्लस से रखेंगे और लॉस को माइनस से। प्रॉफिट 50,000, अगले साल फिर से प्रॉफिट 1,20,000 और उसमें क्या बोला है? गेन हुआ है, तो सर एबनॉर्मल गेन को हटा दीजिए। गेन फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितना? 40,000। अगले साल लॉस है 60,000 का, तो माइनस में लिखेंगे। उस साल क्या हुआ है? लॉस बाय फायर, सर एबनॉर्मल लॉस है, प्लस कर दीजिए। लॉस बाय फायर कितने रुपए का? 50,000, तो 50,000। फिर अगला साल फिर लॉस है 1 लाख और ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर चार्जिंग वॉलेंट्री कंपनसेशन। ये क्या है? नॉन रिकरिंग खर्चा, प्लस कर दीजिए। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन VRC कितने का है? 1,50,000, प्लस कर दिए। और अगले साल 2018 को 1,90,000 का प्रॉफिट है। क्या ये सब बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं? हाँ, सेकेंड चैप्टर में जब हम लोग पढ़ा रहे थे तब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाए हम लोग पूरा नॉलेज के साथ। तो सर ये निकला एडजस्टेड प्रॉफिट। पहला 50,000, दूसरा 80,000, तीसरा माइनस में 10,000, चौथा 50,000, पांचवा 1,90,000। ये वाला लॉस था इसलिए माइनस में लिखे। अब फिर क्या करेंगे? सर अब निकालिए एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल चुके हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट जोड़ो, 50 प्लस 80 माइनस 10 प्लस 50 प्लस 1,90,000 डिवाइडेड बाय 5। चलिए प्लस माइनस करके डिवाइड करना है 5 से। 72,000 रुपीज आया है एवरेज प्रॉफिट।
हम बोले हाँ। अगला चीज क्या करेंगे, इधर मिटा रहे हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप, सर कैपिटलाइज कीजिए एवरेज प्रॉफिट को। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। ये है 72,000। देखिए रेट ऑफ दिया हुआ होगा 12%, तो 100 डिवाइडेड बाय 12, 6 लाख। डी नंबर, कैपिटल इंप्लॉयड, या इसी को आप बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटीज, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एसेट्स है 7 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी 2,20,000। अब निकालो गुडविल। कैसे निकालते हैं गुडविल, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, छह लाख माइनस 4,80,000, 1,20,000 रुपया गुडविल। ये पूरे फर्म का गुडविल है। ये क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म। जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा इसी में होगा। नया पार्टनर का शेयर कितना था, सर नया पार्टनर का शेयर था 1/4। अब निकाल सकते हैं हम लोग, क्या नाम है पार्टनर का, सी, तो सी शेयर ऑफ गुडविल। एक 1,20,000 इंटू 1/4, 30,000 रुपया उसका हिस्सा है। ठीक, चलिए अब क्या करना है, सिर्फ एंट्री लिखो पहले यहां तक। चलिए एंट्री क्या क्या का होगा, सी कैपिटल लाया है, एक एंट्री उसका। दूसरा, सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना निकाले हम लोग, 30,000। और क्वेश्चन बोला है वो गुडविल कैश में नहीं लाया, तो एक एंट्री उसका। क्या होता है अगर कैश में नहीं लाता है, तो सर न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट, मतलब सी करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइस कौन किया, ए और बी 1:4 के रेशियो में। तो पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, $1,25,000। बी कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर सी इन कैश। और दूसरा एंट्री क्या होगा कि सर वो कैश में नहीं ला पाया गुडविल, तो एंट्री होता है न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर है सी, तो सी करेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कौन सेक्रीफाइस किया था, वो निकाले थे ए और बी 1:4 के रेशियो में, तो 2A कैपिटल 2B कैपिटल। किस रेशियो में, 1:4 के रेशियो में, 6,000 और 24,000। बी सी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। बस यही दो एंट्री होना है, लिखो। क्वेश्चन नंबर 40, पी क्यू एंड आर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। एफ वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। एफ ब्रिंग इन 30,000 एज इज कैपिटल। नया पार्टनर कैपिटल लाया है 30,000।
एस इज इंटाइटल फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम PQR। एस को कितना शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में? 1/5। और एस बोल रहा है ये हिस्सा उसको कौन दिया और किस प्रपोर्शन में दिया? बोला PQR दे रहा है इक्वली, तो सर सेक्रीफाइस हो गया इक्वल 1:1:1। हम बोले हाँ। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालना है? बोल रहा है जो एवरेज प्रॉफिट करना होगा 4 सालों का, और फिर उसके बाद उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल ऑफ द फर्म निकल जाएगा। जब गुडविल ऑफ द फर्म निकल जाएगा तो न्यू पार्टनर का हिस्सा से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर भी निकल जाएगा। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर 32, 38, 35, 31। एस कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। एस अपना गुडविल कैश में नहीं लाया है, तो फिर करेंट अकाउंट से एंट्री करना होगा। गुडविल ऑलरेडी अपेयर्स इन दी बुक्स 50,000। गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपेयर कर रहा है, क्या इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा? हाँ। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्या एंट्री होता है सर? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हम बोले बिल्कुल। गिव जर्नल एंट्री। क्या क्या करना पड़ेगा सर? सेक्रीफाइस नहीं निकालना पड़ेगा, वो तो दिया हुआ है इक्वली। निकालना क्या है? बस कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 4 सालों का। कैसे निकालते हैं? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जो प्रॉफिट है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट ही है। 32, 38 प्लस 35, 31 डिवाइडेड बाय 4। चलिए जोड़ा जाए और डिवाइड किया जाए 4 से। 34,000। नंबर 2 गुडविल निकाल लो। गुडविल कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 34,000 नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, 1,02,000। अब जो नया पार्टनर है, कौन है नया पार्टनर? एस, उसका शेयर निकाल लो। शेयर ऑफ गुडविल, क्या नाम है इसका? एस। एस शेयर ऑफ गुडविल। एक 1,02,000 पूरे फर्म का है, उसमें इसका शेयर कितना है? 1/5, 20,400। आओ अब एंट्री करें। पहला एंट्री, वो कैपिटल लाया है 30,000, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 30,000। बी कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश बाय न्यू पार्टनर एस। दूसरा एंट्री सर गुडविल का एंट्री होगा। एस करेंट अकाउंट डेबिट 20,400 टू सेक्रीफाइस कौन किया है? PQR, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल, तो 2 P कैपिटल 2 Q कैपिटल 2 R कैपिटल। चलिए इक्वली बांटे। 6,800 6,800 6,800 बी एस शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। तीसरा गुडविल राइट ऑफ करने का,
ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर दो, तो पी कैपिटल डेबिट, क्यू कैपिटल डेबिट, आर कैपिटल डेबिट, टू गुडविल कितने रुपए का, 50,000। ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3:2, तो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बी गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन। लिखो क्वेश्चन नंबर 41, A and B are partners in a firm sharing profit 3:2. They admit C into partnership for 1/3 share of profit. C bring capital 2 lakh. Goodwill is valued 1,50,000. So what entries shall be made in the following cases? Goodwill does not appear in the books. Goodwill appears in the books 90,000. Goodwill appears in the books 1,80,000. इस क्वेश्चन में लिखा है गुडविल पूरे फर्म का है 1,50,000, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बताया है नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाया है या नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा कि गुडविल का पैसा पार्टनर कैश में लाया है या नहीं लाया है, हम लोग हमेशा मानेंगे कि सर गुडविल का पैसा पार्टनर कैश में नहीं लाया। मतलब ये हुआ कि गुडविल अगर कैश में लाएगा तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाया। अदरवाइज हम लोग क्या मानेंगे, इफ नथिंग मेंशन, हम लोग अज्यूम करेंगे कि गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर। समझते हैं मेरा बात? तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म 1,50,000, लेकिन इसके बाद कहां लिखा है नया पार्टनर कैश में लाया, नहीं लिखा है। तो सीबीएसई का एजम्पशन है ये कोई मेरा एजम्पशन नहीं है, ये सीबीएसई का एजम्पशन है कि अगर नहीं बताएगा तो न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया है। फिर हम बोले ठीक। चलो एंट्री का बात करें, क्वेश्चन का नंबर कितना है, 41। सबसे पहले गुडविल पूरे फर्म का दिया हुआ है 1,50,000, तो नया पार्टनर जो है सी, उसका हिस्सा कितना होगा इसके अंदर, सी शेयर ऑफ गुडविल। $1,50,000 में इसका शेयर है 1/3, 50,000। ओल्ड रेशियो 3:2, नया पार्टनर का हिस्सा 1/3। फिर क्वेश्चन रेशियो के बारे में कोई बात नहीं किया है, क्या होगा सर, जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस बन जाएगा। हम बोले ओके। चलो पहला एंट्री कैपिटल लाने का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, कितना कैपिटल लाया है, 2 लाख। नरेशन का हम जगह छोड़ रहे हैं, आप लोग लिखिएगा नरेशन। दूसरा एंट्री सी करेंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, ये गुडविल का एंट्री है। बी सी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्ट, इन सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ 3:2। तो 50,000 रुपीज का गुडविल का शेयर था पार्टनर सी का, उसको किस रेशियो में बांटना है सर, वो सेक्रीफाइस रेशियो में। तो 3:2, 30,000, 20,000। क्या हम निकाले हैं, नहीं, क्यों निकालिएगा, जो ओल्ड है वही सेक्रीफाइस हो जाएगा। हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अब तो ये। अब केस नंबर ए बोल रहा है गुडविल बुक्स में नहीं है, तो उसका तो कोई एंट्री होगा नहीं। तो केस नंबर 2 से ही सवाल स्टार्ट होना है। बोल रहा है गुडविल बुक्स में है 90,000, तो क्या होगा, गुडविल राइट ऑफ कर देंगे। ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू गुडविल 90,000। किस रेशियो में बढ़ता है सर, ओल्ड रेशियो में। चलो ओल्ड रेशियो में बांटा जाए, 54:36। केस 3
गुडविल बोल रहा है अगर 1,80,000 अपेयर हो रहा है बुक्स में तो हम बोले सर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे दीजिए। ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दी। ये था क्वेश्चन नंबर 41। लिखो क्वेश्चन नंबर 42। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। गुडविल अपेयर्स इन द बैलेंस शीट 60,000। तो सर गुडविल राइट ऑफ करना पड़ेगा। जेड इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। जेड को एडमिट किए हैं पार्टनर के रूप में 1/4 शेयर के लिए। गुडविल पूरे फर्म का है 2 लाख। पास जर्नल एंट्री नंबर 1, जेड कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। जेड ब्रिंग गुडविल इन कैश। बोल रहा है अगर वो कैश में लाएगा तब क्या एंट्री और कैश में नहीं लाएगा तब क्या एंट्री। हम बोले ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। सबसे पहले जेड का हिस्सा निकाल लो गुडविल में। जेड शेयर ऑफ गुडविल, पूरे फर्म का गुडविल दिया हुआ है कितना, पूरे फर्म का गुडविल है 2 लाख। उसमें जेड का हिस्सा 1/4 तो 50,000। सैक्रिफाइस रेशियो क्या, हम बोले 3:2। ओल्ड रेशियो 3:2 है और सैक्रिफाइस भी 3:2 है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एक्स और वाई का और सैक्रिफाइस भी दिया हुआ है। थ्री इज टू टू। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, नए पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है रेशियो के बारे में, तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइस निकालने को झमेला ही नहीं है। चलो सबसे पहला एंट्री क्या हुआ, गुडविल राइट ऑफ करने का, तो एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, टू गुडविल। गुडविल कितने का है 60,000। रेशियो क्या है 3:2, 36:24। बी गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो ऑफ 3:2। गुडविल तो राइट ऑफ होता है ओल्ड रेशियो में। दूसरा सेकेंड एंट्री, पहला केस क्या है, जेड कैन नॉट ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो जेड करेंट अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 50,000। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल, किस रेशियो में बांटना है, सैक्रिफाइस रेशियो में, जो कितना है 3:2, 30,000, 20,000। बी जेड शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, तीसरा बोला है अगर गुडविल वो कैश में लाता तब क्या एंट्री आप करते, तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, कैश में लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, $50,000। नरेशन बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश, और दूसरा एंट्री क्या करते हैं, ये तो पहला, दूसरा एंट्री क्या करते हैं, सर प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एक्स और वाई को दे देते,
प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। बी प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ 3:2। लिखिए क्वेश्चन नंबर 43। एक्स वाई जेड वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, एक्स 1/2, वाई 1/3, जेड 1/6। तो ओल्ड रेशियो बता दिया है। उसके बाद एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू एडमिट ए इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। नया पार्टनर कौन एडमिट हुआ है? ए। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1/6, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। ये जो 1/6 ए को मिला है वो किससे लिया है? इक्वली ए और एक्स और वाई से। इसका मतलब सेक्रीफाइस सिर्फ एक्स और वाई किया है, इक्वल जेड कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। उसके बाद एंड इज टू ब्रिंग 50,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। जो नया पार्टनर ए है उससे बोला गया कि वो कैपिटल देगा 50,000 रुपया का और गुडविल के लिए प्रीमियम देगा 20,000 का। ए पेड इन हिज कैपिटल मनी, ए अपना कैपिटल तो दे दिया बट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ही कुड ब्रिंग ओनली 15,000। लेकिन ए से जो प्रीमियम का पैसा 20,000 मांगा गया था वो कैश में 20 दिया, इसका मतलब 5,000 कैश में नहीं दिया। जब हम लोग एंट्री करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल का एंट्री जो कैश में है वो कर लेंगे, 20,000 में 15,000 का गुडविल का जो पैसा है वो तो कैश में दिया है, तो सर जब गुडविल कैश में देता है उसका 2 एंट्री होता है वो कर लेंगे। 5,000 वो कैश में नहीं दिया है, तो जो 5,000 वो कैश में नहीं दिया है उसके लिए तो हम लोग जानते हैं कि सर जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं देता है तो करेंट अकाउंट से एंट्री करते हैं। तो ये क्वेश्चन कॉम्बाइन वाला है जिसमें कैश वाला बात भी है, नॉन कैश वाला बात भी है। कैश वाला के लिए 2 एंट्री अलग कर लेंगे और नॉन कैश वाला का एक अलग से 5,000 का करेंट अकाउंट से एंट्री कर देंगे। बात समझ में आता है मेरा? चलिए अब पढ़े डिमांड। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्री, वर्क आउट द न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो भी निकालना है। पहले क्या करेंगे सर? न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एक्स वाई जेड का, कितना दिया है? 1/2, 1/3, 1/6। तो सर ये तो रेशियो होता नहीं है, नीचे वाला इक्वल होगा तब रेशियो बनेगा। हम बोले हाँ, यहां 6 है तो यहां भी 6 कर लो, उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई नीचे, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर। यहां 2 है तो 6 करना है, 3 से मल्टीप्लाई नीचे, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर। देखो 6 6 6 अब हो गया। रेशियो क्या बना? 3:2:1। नया पार्टनर कौन एडमिट हुआ है? ए। उसका देखो हिस्सा बताया है क्वेश्चन, 1/6। हाँ 1/6। ये कौन दिया है उसको? एक्स और वाई। कैसे दिया है? इक्वली 1:1। तो सर एक्स का सैक्रिफाइस जो ए को मिला है उसमें एक्स कितना दिया है? 1/2, तो 1/12। वाई का सैक्रिफाइस जो ए को मिला है उसमें वाई भी इक्वल दिया है, तो 1/12। जेड कुछ नहीं दिया। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। एक्स का ओल्ड रेशियो 3/6, सैक्रिफाइस 1/12, 5/12। वाई का ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस 3/12। जेड का ओल्ड रेशियो 1/6, सैक्रिफाइस 0, तो 1/6। तो न्यू रेशियो निकल गया एक्स वाई जेड और ए का।
एक्स का 5/12, 3/12, 1/6, 1/6, 12 करना है नीचे तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई नीचे। तो ये निकल गया हम लोग का न्यू रेशियो। हम बोले हाँ, अब चलो एंट्री करें। सबसे पहले कैपिटल लाया है 50,000, क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। क्या वो गुडविल भी कैश में लाया है? हाँ, तो हम लोग तो सर जो गुडविल कैश में लाता है वो कैपिटल के साथ जोड़ के कर लेते हैं, टाइम बचेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल। हम बोले बिल्कुल कर लो। कितना रुपया कैपिटल लाया है? 50। प्रीमियम कैश में कितना लाया है? 15। तो सब मिला के कैश आया होगा 65। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय पार्टनर ए। बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय ए। दूसरा एंट्री, ये प्रीमियम किसको मिलता है? सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:1। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। साढ़े सात बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो। वन इज टू वन। तीसरा एंट्री, 20,000 का गुडविल लाना था, 15 वो कैश में लाया, मतलब 5,000 वो कैश में नहीं लाया। जो वो कैश में नहीं लाता है नया पार्टनर, उसका एंट्री क्या करते हैं? सर न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट लिख दो। ए करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल 5,000। सैक्रिफाइस रेशियो कितना है? इक्वल 2500 बी ए शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड एडजस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एडजस्ट। ये क्या बन गया? क्वेश्चन नंबर 43 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 45 आइए पढ़ें। लिखा है HOTS ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1, ओल्ड रेशियो मालूम। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर विथ 2/9 शेयर। नया पार्टनर का हिस्सा कितना है? 2/9। ए एंड बी विल इन फ्यूचर गेट 4/9 एंड 3/9 शेयर। लो न्यू रेशियो बता दिया ए और बी का। उसके बाद लिखा है सी पेज 2 लाख फॉर गुडविल। सी 2 लाख पे किया है, मतलब कैश में गुडविल लाया है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। पहला काम क्या होगा? सर सैक्रिफाइस निकालना। बोले आओ निकाले। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ऑफ ए और बी 3:1। न्यू रेशियो भी दिया हुआ है ए बी सी तीनों का। कितना? 4/9, 3/9, 2/9। तो सर 4:2, 3:2। क्या सैक्रिफाइस निकाल लेंगे? बिल्कुल। सैक्रिफाइस निकालते हैं ओल्ड में से न्यू को माइनस करके। ए का ओल्ड रेशियो 3/4, ए का न्यू रेशियो 4/9, एलसीएम 36, 11/36। बी का ओल्ड रेशियो 1/4, न्यू रेशियो 3/9, -3/36। लो ओल्ड पार्टनर को गेन हो गया।
क्या हम लोग सीखे हैं ओल्ड पार्टनर को अगर गेन हो जाए तो क्या होगा? हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के एकदम लास्ट में लास्ट क्वेश्चन लिए थे कि सर अगर ओल्ड पार्टनर को गेन होगा तो ओल्ड पार्टनर को भी अपने गेन के बराबर का गुडविल में पैसा देना पड़ेगा, नॉट इन कैश लेकिन कैपिटल से एंट्री करना पड़ेगा। हम बोले हाँ। सबसे पहले ध्यान देना, क्या गुडविल ऑफ द फर्म बताया है? नहीं, गुडविल सी का बताया है, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना दिया हुआ है? 2 लाख। क्या हम लोग नए पार्टनर के गुडविल जो दिया हुआ है उससे गुडविल ऑफ द फर्म निकालने सिखाए हैं? हाँ, गुडविल ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आओ दिखाएं फिर से। गुडविल ऑफ द फर्म हम लिखे थे न्यू पार्टनर का गुडविल, तो सी शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, उस तरह ही लिखते हैं ताकि याद आ जाए आपको। न्यू पार्टनर गुडविल, न्यू पार्टनर का जो गुडविल है इनटू रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर गुडविल है 2 लाख और उसके हिस्से का रिवर्स कर दो। उसका हिस्सा कितना है सर? 2/9, तो 9/2 कर दो, 9 लाख। जो पार्टनर बी गेन किया है वो अपने गेन के बराबर का गुडविल देगा। बात ठीक। सबसे पहले बात करते हैं सर एंट्री क्या होगा। हम बोले 2 लाख रुपया नया पार्टनर गुडविल दिया, पहले नया पार्टनर का एंट्री कर लो। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2 लाख। बी प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड इन कैश। दूसरा एंट्री सर प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देंगे। सेक्रीफाइस तो सिर्फ ए किया, ए क्या किया है? सेक्रीफाइस। बी तो गेन किया, तो सर सिर्फ ए को दीजिए। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो सिर्फ किसको मिलने वाला है? ए को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए कैपिटल 2 लाख, 2 लाख। बी प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बात करते हैं जो पुराना पार्टनर को गेन हुआ है। हम लोग क्या सीखे थे? अगर कभी पुराने पार्टनर को गेन होगा तो पुराने पार्टनर को भी अपने गेन के बराबर का गुडविल में हिस्सा देना होगा। एंट्री क्या सीखे थे कि सर जो ओल्ड पार्टनर को गेन होगा उसको डेबिट कर देंगे टू सेक्रीफाइस पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर जिसको गेन हुआ है वो कौन है? बी। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस किसको हुआ है? ए को, तो टू ए कैपिटल। पैसा क्या लिखना है? हम बोल रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म मालूम है 9 लाख, उसमें गेन कितना है? 3/36, तो 9 लाख इंटू 3/36। सर माइनस नहीं लगाएंगे? नहीं, माइनस तो इंडिकेटिव है, वही तो बता रहा है कि माइनस आया तो गेन हो रहा है, क्योंकि हम लोग सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाए थे। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला अगर प्लस में आता है तो सेक्रीफाइस निकलता है, लेकिन अगर सेक्रीफाइस का फॉर्मूला में हम लोग का सोल्यूशन माइनस में आया तो वो इंडिकेट करता है गेन। तो जो माइनस है वो इंडिकेटिव इन नेचर है, उसको मल्टीप्लीकेशन में नहीं लेना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 3/36 और इधर है 9 लाख से मल्टीप्लाई 75,000। बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 45, जो क्या लिखा हुआ था? HOTS, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स।
सर बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो मैच नहीं करता, ऐसा क्यों? हम बोले सुनो, इस दोनों को अगर कंबाइन करके लिख दे तो बुक से मैच कर जाएगा आंसर। बुक में क्या लिखा है? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल 2 लाख, बी कैपिटल 75,000 टू ए कैपिटल 2,75,000। हम बोले हाँ। हम ऐसा क्यों नहीं किए? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप दोनों को अलग अलग रखें और समझने में आसानी हो कि हाँ सर, जो कैश में लाया उसका आप अलग एंट्री लिखते हैं, जो कैश में नहीं लाता उसका एंट्री अलग लिखते हैं, और जो ओल्ड पार्टनर का बात है उसको आप अलग लिखें। सर अगर हम ऐसे बनाएंगे तो एग्जाम में नंबर देगा 100%, क्योंकि गलत थोड़ी बनाए हैं, हम बस अलग अलग बनाए कि भाई कैश वाला बात अलग रखते हैं, नॉन कैश वाला बात हम अलग रखते हैं। गलत कुछ नहीं है, 100% मार्क्स आपको मिलेगा, कुछ भी गलत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? फिर भी अगर आपको बुक का एकदम छाप के लिखना है तो आप इन दोनों एंट्री को कंबाइन कर लीजिए। कंफ्यूजन आपके लिए रहेगा कि सर कंबाइन करने से दिक्कत तो नहीं होगा। बोले दिक्कत नहीं होगा, बस आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ कैसे जोड़ लेते हैं। बात ठीक। हम कभी भी जोड़ के नहीं करते क्योंकि उससे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर 2 डेबिट 2 क्रेडिट कहां से आ गया। बात समझ रहे हैं मेरा? चलिए लिखिए इसको, आगे बढ़ेंगे फिर। ABC were partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1। ओल्ड रेशियो मालूम है ABC का 2:2:1। दे एडमिटेड D for 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। D का हिस्सा कितना है? 1/6। न्यू रेशियो विल बी 13,845। ओल्ड मालूम, न्यू मालूम, क्या निकाल सकते हैं? सेक्रीफाइस। D brought 5 lakh for his capital and 60,000 for his share of goodwill। D 5 लाख कैपिटल लाया है और 60,000 का वो गुडविल लाया, मतलब दोनों चीज कैश में है। पास जर्नल एंट्री। चलो एंट्री करना है। पहले क्या लिखेंगे सर? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो ऑफ A B C कितना? 2:2:1। फिर न्यू रेशियो भी दे दिया है। न्यू रेशियो ऑफ A B C और D कितना है? 13:8:4:5। क्या निकाल सकते हैं? सेक्रीफाइस। आओ निकालें। ओल्ड में से क्या माइनस कर देंगे? न्यू को। ए का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 13/30, एलसीएम 30 -1/30। ए को गेन हुआ। हम बोले हाँ ए को गेन हुआ। बी को 2/5 -8/30। बी को सेक्रीफाइस है कितने का? 4/30। ये सेक्रीफाइस किया। सी का ओल्ड है 1/5, न्यू है 4/30। 6 - 4 डिवाइड बाई 30, 2/30। ये भी सेक्रीफाइस किया है। क्या ओल्ड पार्टनर में एक पार्टनर गेन किया है? हाँ। क्या उसको गुडविल देना पड़ जाएगा अपने गेन के बराबर का? बिल्कुल देना पड़ जाएगा। सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ, सिर्फ 2 ही लोग सेक्रीफाइस किया है, बी और सी। 4:2 या फिर बोल सकते हैं 2:1। 4/30, 2/30, 30 नीचे तो सेम है, तो रेशियो क्या बनेगा? 4:2। कट के कितना बन जाएगा? 2:1। तो सिर्फ सेक्रीफाइस मिल गया। हम बोले बिल्कुल। अब आगे डी का हिस्सा है गुडविल में 60,000, लेकिन पूरा गुडविल ऑफ द फर्म तो बताया नहीं है, तो गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म? आओ निकालें गुडविल ऑफ द फर्म। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सर गुडविल ऑफ द फर्म मालूम रहेगा तभी तो ए अपने गेन के बराबर का पैसा देगा। हम बोले हाँ। कैसे निकालते हैं? न्यू पार्टनर गुडविल, जो न्यू पार्टनर है उसका गुडविल बताओ सर। 60,000 इनटू उसके हिस्से का रिवर्स कर दो, रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। 60,000 उसका रिवर्स कितना? 6/1। पूरे फर्म का गुडविल है 3,60,000 जो काम आएगा। चलो एंट्री करें। पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू
डी कैपिटल 5 लाख, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 5 लाख। गुडविल कितना? 60। तो कैश में कितना आएगा? 5,60,000। बी कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय डी। दूसरा एंट्री, जो प्रीमियम रहता है वो किसको मिलता है? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कौन किया? सिर्फ बी और सी, तो बी और सी को दे दो। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। किस रेशियो में बांटेंगे सर? 2:1 सेक्रीफाइस के रेशियो में, तो 40-20। हम अलग अलग करते हैं, हम कॉम्बाइन नहीं करते हैं। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटेड टू sacrificing partner in sacrifice ratio of 2:1। तीसरा एंट्री, जो पार्टनर गेन किया है ओल्ड में, ओल्ड कौन है? ए को गेन हुआ, वो भी गुडविल का पैसा अपने कैपिटल से एडजस्ट करवाएगा। क्या एंट्री करते हैं? जिस पार्टनर को गेन हुआ है ओल्ड में उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? बी, और कौन है? सी। टोटल गुडविल है 3,60,000, उसमें अपने गेन के बराबर का पैसा किससे कैपिटल से काटेंगे? गेनिंग पार्टनर ए के कैपिटल से। तो सर 3,60,000 इंटू 1/30 कितना आएगा? 12,000। ये 12,000 किस रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइस रेशियो में, 2:1, 8 और 4। सर बुक में इस तरह नहीं किया है, बुक में जोड़ दिया इन दोनों एंट्री को। हम बोले हाँ बुक में जोड़ दिया, हम लोग नहीं जोड़ेंगे वरना आप ही को कंफ्यूजन होगा, वरना आप जोड़ना चाहे तो जोड़ लो। प्रीमियम फॉर गुडविल 60, ए कैपिटल डेबिट 12,000 टू बी कैपिटल 40 + 8 48 टू सी कैपिटल 20 + 4 24। हम हमेशा अलग करके रखते हैं। क्या मार्क्स कटेगा? क्यों कटेगा? बेवकूफ थोड़ी है चेक करने वाला, उसको दिख नहीं रहा कि अलग अलग करके रखा है। वो लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, आप टेंशन ना लीजिए। बीइंग ए शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, ये क्या बन गया? क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48, ए एंड बी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 4:1। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 March 2019 फॉर 1/5 शेयर। It was decided that ABC will share future profit in the ratio of 5:2। ओल्ड मालूम, न्यू मालूम, क्या निकाल सकते हैं? सेक्रीफाइस। C bought 20,000 cash and machinery 60,000 for his share of profit as premium for goodwill। बोल रहा है C जो है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 20,000 कैश में देगा और 60,000 रुपीज का मशीन देगा। तो सब मिलाकर के C गुडविल के लिए 80,000 रुपीज पे कर रहा है, 20,000 कैश में और 60,000 का मशीन। हम बोले हाँ। शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, पास जर्नल एंट्री इन दी बुक्स। चलो सबसे पहले क्या निकालना है? सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो ए बी का 4:1, न्यू रेशियो ए बी सी का 5:3:2। क्या निकाल सकते हैं? सेक्रीफाइस। क्या फॉर्मूला है सेक्रीफाइस का? सर ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दीजिए। ए का ओल्ड रेशियो 4/5, न्यू रेशियो 5/10, 3/10 का सेक्रीफाइस किया है क्योंकि प्लस में आया है। बी का ओल्ड रेशियो 1/5, न्यू रेशियो 3/10,
ये गेन किया है 1/10। तो सर ओल्ड पार्टनर को गेन हो रहा है 1/10 का। अब क्या निकालेंगे सर? अब निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ नहीं है, हम लोग को निकालना पड़ेगा गुडविल ऑफ द फर्म। दिया रहता तो क्या निकालते हम, फिर क्यों निकालते? गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर का गुडविल जो है 80,000, 20 + 60 हम बोले हाँ, इनटू रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो न्यू पार्टनर गुडविल कितना है? 80,000। रिवर्स करेंगे कितना आएगा? 1/5, तो 5/1। तो गुडविल पूरे फर्म का है कितना? 4 लाख। चलो एंट्री करें। पहला एंट्री, गुडविल कैसे कैसे लाया है? कैश में 20 तो कैश अकाउंट डेबिट, और मशीन में 60 तो मशीन अकाउंट में डेबिट। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना? 80,000। 20 कैश में, 60,000 मशीन। बी प्रीमियम फॉर गुडविल, brought in cash as well as in machine by partner C। दूसरा एंट्री सर, प्रीमियम दे देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सेक्रीफाइस सिर्फ ए को हुआ है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। अमाउंट 80,000। बी प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या और एक एंट्री होगा? हां, क्योंकि ओल्ड पार्टनर बी को गेन हो गया है तो उसको भी अपने गेन के प्रपोर्शन क्या देना पड़ेगा? गुडविल। हम बोले हां, तो बी कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल। बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। बी कितना देगा सर? गुडविल 4 लाख का, उसका गेन है 1/10, तो 4 लाख इंटू 1/10, 40,000। ये हो गया आपका गुडविल का बात। चलिए, तो आज हम लोग क्या खत्म कर लिए? अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का बुक में जो जो क्वेश्चन था वो हम लोग खत्म कर लिए। क्या कुछ होमवर्क गया है? हम बोले हां, होमवर्क गया है। क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन नंबर 46। आइए होमवर्क भी लिख ले। 2 क्वेश्चन, ज्यादा होमवर्क दे नहीं रहे हम, बस 2 ही क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं। बनाइए घर जाके होमवर्क, जिसको हम बोलते हैं HW। कौन कौन सा क्वेश्चन? एक जाएगा क्वेश्चन नंबर 44, दूसरा क्वेश्चन नंबर 46। क्या दोनों ही बन जाएंगे? हां बन जाएंगे, इसलिए तो होमवर्क दिए। सर इसके अलावा अगर प्रैक्टिस करना हो तो इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल में जाइए। जो हम लोग यहां बनाते हैं सेम वही डिक्टो क्वेश्चन कहां मिल जाएगा? एग्जाम्पल के साइड, वहां जाके आप बना सकते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। लिखिए